वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह से अभी कल से ही 22 सितंबर से ही जो है नया जीएसटी रेट एप्लीकेबल हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि अब कौन सा जीएसटी रेट जो है आपके प्रोडक्ट पे लगेगा। ठीक है, 22 सितंबर से जो ये एप्लीकेबल तो हो गया है, तो काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है कि अब हम कौन सा जीएसटी रेट लगाएंगे, कितना जीएसटी रेट रहेगा। ठीक है, कई सारी चीज़ें प्लस एक कन्फ्यूज़न और भी है उसमें कि अब हमारा जो है एचएसएन कोड कौन सा रहेगा। ठीक है, क्या एचएसएन कोड में भी चेंजेस हुए हैं। कई जगह आप देखेंगे तो अगर हम कपड़ों की या कुछ शॉपिंग मटेरियल्स की बात करें तो उसमें क्या है, बिलिंग जैसे 2,500 से ऊपर पे अलग जीएसटी रेट है, 2,500 से नीचे पे अलग जीएसटी। तो बहुत सारा जो है वो कन्फ्यूज़न है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपकी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा किस तरह से अपना जीएसटी रेट सर्च कर सकते हैं। फिर भी स्टिल आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है जीएसटी एचएसएन कोड में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सो आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं। तो देखिए, एचएसएन कोड सबसे पहले है डिराइव कैसे होता है, किस तरह से आपका एचएसएन कोड आता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा है, हैंकरचीफ, एक नॉर्मल आइटम है। ठीक है, तो हैंकरचीफ है, ये क्या है, मैन मेड फाइबर से बनता है। अब इसमें जो एचएसएन कोड है ना, जो मैक्सिमम होता है वो 8 नंबर्स का होता है, 4 to 8 नंबर्स का। जनरली 4 नंबर्स का यूज़ करते हैं, बट जिस तरह से आपका टर्नओवर बढ़ता जाता है तो किसी जगह 6 और 8 डिजिट्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। अब जिस तरह से हमारा जो जीएसटी नंबर इतना लंबा चौड़ा होता है, उसके हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। तो सेम इसी तरह से हमारे एचएसएन कोड का भी एक मतलब होता है। कैसे, जो आपके फर्स्ट जो 2 डिजिट होते हैं वो आपके चैप्टर होते हैं। अभी चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, ये क्या चीज़ है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, आप आराम से जो है वीडियो को देखिए। और हाँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, हेडिंग की अगर हम बात करें, जो आगे के नेक्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो आपका हेडिंग होता है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होता है वो आपका सब हेडिंग होता है, एंड नेक्स्ट क्या होता है आपका टैरिफ आइटम। तो ये होता है आपके एचएसएन कोड्स के जो अलग अलग नंबर है, उसका ये जो है ये मीनिंग होता है। इस तरफ से चैप्टर क्या है, हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, टैरिफ आइटम क्या है। तो देखिए, एचएसएन कोड आप गूगल पे डाल के भी निकाल सकते हैं। आज के टाइम में एआई भी है, आपके पास एआई से भी निकाल सकते हैं। बट जब एआई गूगल पे आप निकालेंगे तो हो सकता है कई बार आपको जो है परफेक्ट रिजल्ट्स ना मिले। तो आप याद कीजिए, जब हम जीएसटी अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हमें एक जगह अपना एचएसएन कोड डालना होता है। वो तो जीएसटी पोर्टल है ना, तो सेम उसी तरह से आपको कुछ नहीं करना, आप गूगल पे आइए। ठीक है, यहाँ पे आपको जीएसटी लिखना है, जीएसटी का पोर्टल है, ये वेबसाइट पर आप सब लोग पहचानते हैं। इसमें आपको सर्विसेज में आना है, सर्विसेज ना कि यूज़र सर्विसेज, ये देखिए सर्च एचएसएन कोड। यहाँ आपको ये इस तरह से भी आप एचएसएन कोड जो है वो निकाल सकते हैं। आप सिंपली, आपको यहाँ पे एक डायरेक्टरी भी दी हुई है, आप उसको, ठीक है, ये आपको ये देखिए आप, ठीक है, तो ये जो है एचएसएन कोड की लिस्ट है। तो इस तरह से देखिए, आपको कई सारे दिखेंगे, इसमें काफ़ी सारे हैं। अराउंड जो है वो इसमें 682 है इस लिस्ट में। बट ठीक है, हम तो वेबसाइट पे हैं तो हम वेबसाइट देखते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट पे देखिए, यहाँ पे आप एचएसएन कोड आपको पता है तो आप एचएसएन कोड बाई सर्च कर सकते हैं। नहीं पता, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपका गुड्स है तो गुड्स सर्विसेज। अब जैसे मैं यहाँ पे मिल्क लिख देती हूँ, ये देखिए सर्च करके बताएगा आपको मिल्क फूड फॉर बेबीज़ का, ये देखिए 8 डिजिट का एचएसएन कोड है ये। ठीक है, कंडेंस मिल्क का ये है, होते तो सारे मिल्क हैं। आप इसमें इनिशियली देखेंगे ना तो 4 डिजिट्स आगे की आपको सेम मिलेगी। ठीक है, तो 4 डिजिट सेम होने का मतलब क्या है कि आपका चैप्टर और हेडिंग सेम है। ठीक है, तो जिस तरह से भी आपको चाहिए उस तरह से आप अपना, जैसे मैंने होल मिल्क लिया, उसके बाद मैं इसमें जो है कैप्चा कोड डाल देती हूँ। तो ये देखिए, ये आपको सारा आ जाएगा। क्या किस में आता है, ये डेयरी प्रोडक्ट, बर्ड्स, एक नेचर है। ठीक है, तो इन सब का भी एचएसएन कोड सेम ही है। यहाँ में हमने होल मिल्क लिया है। कॉमनली देखिए ये कहाँ का यूज़ होता है, जैसे अमूल मिठाई में कंडेंस मिल्क के पैक पे यूज़ होता है। आपका नेस्ले मिल्क पार्ले स्किम्ड स्वीट एंड कंडेंस मिल्क कैन, केविन वनीला मिल्क शेक टेट्रा पैक, यहाँ पे ये यूज़ होता है। तो इस तरह से भी आप जो है इसको देख सकते हैं। आपको किसी को शो करना है कि एचएसएन कोड क्या है, तो वहाँ पर भी आप इसको जो है वो दे सकते हैं।
उसके बाद अब वीडियो को ज़्यादा ना लंबा ना करते हुए हम जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं कि वो क्या चीज़ है। ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने दी है। अब इसमें क्या है, कौन कौन से जीएसटी रेट है, स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी आपको आ जाएगी। सबसे पहले इस नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये जो है ये आया हुआ है। उसके बाद देखिए नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 9/2025 सेंट्रल टैक्स रूल कब इशू हुआ है, 17 सितंबर। ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ कौन सी है, देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये A7, ये है आपके जीएसटी के शेड्यूल्स, मतलब जीएसटी के रेट। ये 2.5 है, तो ये जो है ये सेंट्रल की नोटिफिकेशन है। जो है इसमें आपका CGST 2.5 हुआ, SGST 2.5 हुआ, मतलब कि ये 5% GST है, 9% GST। अब आप कहेंगे 9% GST तो लगता ही नहीं है। देखिए इस बार जो GST के रेट्स आए हैं कुछ हटा दिए गए हैं, लाइक कौन सा आपका 12 एंड 28 जो है वो हटा दिया, बट फिर भी किसी किसी प्रोडक्ट्स पे जो है वो लगते हैं। लाइक आपका 9% जो GST रेट वो आपका शेड्यूल 2 में आता है, ठीक है। 20% हो गया, 20% कितना शेड्यूल 3 में, तो सिर्फ 20 नहीं, ये 40 है। जो आपकी महंगी गाड़ियाँ होगी, लग्जरी आइटम्स हो गए, एक जनरल बात बताऊँ, कोल्ड ड्रिंक्स, उस पर 20% हो गया है, ठीक है। 1.5%, 1.5% हो सकता 3%, 0.125%, तो ये शेड्यूल दिए गए। अब इसमें कौन कौन से आते हैं वो आपको नीचे आपको दिखेगा। देखिए ये शेड्यूल 1 है 2.5 का, इसमें देखिए कितने सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कई सारे जो है वो आते हैं, जैसे ऑर्गल्स, फ्रेश, शिल्ड, तो काफ़ी सबका जो है वो चेंज कर देंगे। अभी हमने वीडियो में शुरुआत किससे करी थी, हमने इस HSN को हैंडकरचीफ से, तो हम इस पे देखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, चैप्टर 62 है, ठीक है। हमें देखना है कि ये किस में आता है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट से पहले प्रोडक्ट के वर्ड से सर्च करके देंगे। तो हमारा जो ये हैंकरचीफ है किससे शुरू हो रहा है, 62 से। ये क्या है, मैन मेड फाइबर, ठीक है। तो हम आएंगे, हमें 62 कोड सर्च करना है कि जो 2.5 है, मतलब 5% GST रेट है, वो किस में आ रहा है। तो 62 कोड हम कैसे सर्च करेंगे, ये देखिए ये 01 है, तो इसी तरह से जो है आपको 62 तक जाना है। कैसे, आप सिंपली इसको नीचे करिए, फाइंडर भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको दिखाने के लिए, अब देखिए ये 10 स्टार्ट हो गया, तो इसी तरह से ये 62 भी आएगा। ये देखिए फोर्टी 4 की रेंज आ गई, अभी 5 के आ गई है, अभी 62 भी आएगा। ये आ गया 62, ठीक है। आर्टिकल ऑफ अप्रैल, क्लोथिंग एसेसरीज नॉट नीटेड, ठीक है, ना ही वो नीटेड होने चाहिए, ना ही क्रोशेट होनी चाहिए। अगर सेल वैल्यू इसकी 2500 पर पीस के ऊपर नहीं होने चाहिए, तो कितना आपका GST लगना है, 2.5 मतलब कि 5% हो गया। नीचे ही आप अगर देखेंगे, देखिए अदर देन मेड अप टेक्सटाइल आर्टिकल्स, इसके अलावा टेक्सटाइल के अलावा जिसकी सेल वैल्यू 2500 से ऊपर नहीं है, अगर कोई और भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है बट उसकी जो पर पीस का रेट 2500 नहीं, 2500 से कम है, तो वो आपका किस में आएगा, 63 के रेंज में आ जाएगा। बट उसकी जो 63 उसका आपका HSN कोड जो है शुरू होगा, बट उसका GST कितना है, वो 2.5 है, ठीक है। अब और किसी जगह भी हमें 62 मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। ये देखिए जब हम इसको नीचे आते हैं कंप्लीट, थोड़ा ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, एक काम करते हैं, एक मिनट, हम वर्ड से सर्च करते हैं, हमें जल्दी मिलेगा। हमें 62 देख रहे थे ना, अप्रैल, PAREL ऐसे सर्च करते हैं। एक तो ये आ गया, नेक्स्ट ये आ गया, थर्ड हमें ये लेकर आया यहाँ पे क्लोथिंग एसेसरीज। देखिए आर्टिकल ऑफ अप्रैल क्लोथिंग एसेसरीज, तो ये नेक्स्ट में आया है, किसके, ये अदर देन सर्जिकल ग्लव्स। तो सर्जिकल ग्लव्स हमारा किस में आ रहा है, हम ऊपर आएंगे, ये आपका 9% शेड्यूल में आ रहा है, ठीक है, मतलब 9980, तो कम्प्लीटली नहीं हटाया गया, बट किसी किसी में से वो हट गया है। नेक्स्ट हम अप्रैल देखें तो ये देखिए आर्टिकल क्लोथिंग एसेसरीज हो गई, जिसमें क्या है, लेदर,
जो लेदर से बन रहे उसके कंपोजिशन से बन रहे, तो ये भी आपका इसी में आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट है, ये देखिए क्लोथिंग एसेसरीज आर्टिकल्स ऑफ फर स्किन, ये सारे क्या है, ये अलग अलग है, इनके जो है वो अलग अलग जो है जीएसटी रेट्स है। अब ये देखिए कि 61 में आ रहा है क्लोथिंग, ये क्या है, अगर आपका 2500 से ऊपर का है, तो अगर 2500 से ऊपर का है तो कितना जीएसटी बनेगा, ये हम लिस्ट में ऊपर आएंगे। अच्छा, ये 19 का ये ठीक है, 2500 से अगर ऊपर जाता तो आपका जो है वो 18% है। तो इसी तरह से आप अपनी इस लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का भी आप जो है वो देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, आप गूगल पे लिख सकते हैं। तो गूगल पे लिखने के लिए तो आपको सिंपल है, आप गूगल पे जाएंगे, करेंट जीएसटी रेट फॉर क्लोथिंग, हैंकरचीफ लिख देते हैं। ये देखिए, ये कुछ कोड भी आ गया, हैंकरचीफ 5 एंड रेट जो है वो रिवाइज हुए, ठीक है। तो आपको इससे कई सारी सर्च मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, आप जो है उससे पूछ सकते हैं, अपने एआई से भी पूछ सकते हैं कि कितना है। तो सेम इसी तरह से ये जो है ये प्रोसेस है, किस तरह से फुल डिटेल में डालना है, तो वो आप यहाँ पे भी आके देखेंगे। सिंपल ये जीएसटी का पोर्टल तो है, यहाँ आपको लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये डैशबोर्ड होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे आपको सर्विसेज में आना है, यूज़र सर्विसेज में आएंगे, सर्च एचएसएन कोड आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एचएसएन कोड पता है तो डाल के सर्च कर सकते हैं, नहीं पता डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपका गुड्स है या फिर सर्विसेज है, ठीक है। सर्विसेज और सर्विसेज, गुड्स है तो गुड्स। यहाँ पे जैसे अब हम हैंकरचीफ डाल देते हैं, देखिए आ गया 6213, इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड आप डालना है, तो आपको ये फुल डिटेल निकाल के दे देगा। देखिए 62 इसका जो एचएसएन कोड है, जिसमें हमने देखा, डिस्क्रिप्शन क्या आया था, आर्टिकल फॉर अप्रैल एंड क्लोथिंग एसेसरीज, नेटेड नहीं होने चाहिए, क्रोशेट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से आपको आपका जो है एचएसएन कोड मिल गया 6213। तो इस 62 की सीरीज़ में जाके आपको देखना है। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या डालते हैं हम, हैंकरचीफ डालते हैं। कॉमनली इसको क्या यूज़ किया जा सकता है, रुमाल वर्ड हो गया, हैंकी हो गया, हैंकरचिप्स हो गया। देखिए नॉर्मली हम बोलते हैं ना रुमाल, तो कॉमनली वो रेट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा आपको जैसे 6 डिजिट कोड में जाना है तो 621320 एंड 1390 भी आएगा। 8 डिजिट में कई सारे हैं। देखिए हैंकरचिप की कई सारी वैरायटी होती है, उस हिसाब से जो है ये अलग अलग ही होगा। तो ये था, इस तरह से हम देखा। अब हम इस लिस्ट को देखिए, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, अराउंड 100 से भी ऊपर इसमें पेजेस है, 56 पेजेस की है ये लिस्ट। इसमें हम एंड में आते हैं, वो आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएगी, जो आपको सर्च करना आप इसमें सर्च कर सकते हैं, कौन सा जीएसटी रेट के अंडर में आना है, ठीक है। कुछ 20% का हम देख लेते हैं, उसमें क्या क्या आएगा। ऑल इंक्लूडिंग कंटेंट एडिड शुगर वाटर हो गया, ठीक है। मोटर कार्स हो गई, जो मोटर कार्स है देखिए क्या आ रहा है, अदर देन दोज 8702 हेडिंग के अलावा। हमने जो हेडिंग की बात करी थी, ये देखिए यहाँ पे होता है ना, सबसे पहले चैप्टर, उसके बाद हेडिंग, तो क्या कह रहे हैं 8702 के अलावा। उसके बाद कुछ सीसी का भी है, जैसे मोटर व्हीकल्स की अगर हम बात करें, देखिए मोटर व्हीकल्स में दिया हुआ है कि इंजन की कैपेसिटी जो है 12 सीसी के ऊपर होनी चाहिए। तो उस हिसाब से क्या है, ये आपका 20% के जो है जीएसटी रेट में ये आ जाएगा। 20 मतलब 40 हो गया, पहले और ज़्यादा था बट अभी ठीक है वो कम हो गया है। उसके बाद कई सारे बेटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, तो सारी चीज़ें भी ये है। उसके बाद देखिए 1.5% का जो शेड्यूल है, उस मतलब 1.5 मतलब ये 3 है। इसमें क्या हो गया, पर्ल्स हो गया, नेचुरल कल्चर वाटर, तो कई सारे ये हो गए। जो है ज्वेलरीज हैं उनके लिए है वो, ठीक है। देखिए उनके लिए 2 शेड्यूल है, 1.5% एंड 0.125%। 0.75 में देखिए गुड्स अदर देन, जो शेड्यूल 5 और 5 में सीरियल नंबर 1 और 3 में नहीं आते, वो यहाँ पे आएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, बट आपको कौन सा चाहिए वो डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए पान मसाला, टबैको, सिगार, ये सब चीज़ों का किस में आ रहा है, शेड्यूल 7 में आ रहा है 14% में, मतलब 14, 18।
अब इसमें कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ है। तो ये था किस तरह से आप जो है अपना HSN कोड और GST रेट देख सकते हैं कि अभी जो आपका प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको अपने पोर्टल पे भी GST अपडेट करना है, प्लस आप बिलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको GST अपडेट करने की जो है वो ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या है, आपको इस तरह से आप देख सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको एक प्रोडक्ट का बताया, बट स्टिल आपको और भी किसी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में GST की फाइलिंग भी शुरू होगी, खैर उस पर तो अभी टाइम है हफ्ते 10 दिन का, बट आपको अभी पोर्टल में तो अपडेट करना ही है। प्लस अगर आप ई-कॉमर्स सेलर हैं तो आपको और ज़्यादा जो है अर्जेंट में उसमें जो है वो अपडेट करनी होती है। तो होप सो कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जो है आपको टाइमली जो है अपडेट मिल सके। सो तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कोई भी कमेंट, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।